अंसार रजा साहब, सच्चा मुसलमान तो कबूल ही करेगा, उन्होंने तो 3 बार कह के कबूल है स्वीकार लिया, आप क्या कह रहे हैं? देखिए पिनाज जी, हाई कोर्ट का जो फैसला कल आया है, अब ये आखिरी फैसला तो है नहीं, तो कबूल नहीं है। सुन लीजिए पहले, आखिरी फैसला तो है नहीं, अभी सुप्रीम कोर्ट बाकी है और हमने सुप्रीम कोर्ट के जो भी फैसले आए हमने माने। ठीक है, हम उससे इनकार, उसका जो फैसला आएगा वो भी माना जाएगा। हमें संविधान ने अधिकार दिया है वहां जाने का, हम जाएंगे। दूसरी चीज, अभी आपने इनको सुना, ये कह रहे हमारे जैसे मुसलमान, तरह इनसे पूछिए तो इनके जैसे मुसलमान कितने हैं मुल्क में? नहीं, ये सोचने की बात है, इनके सोचने आपने की बात है। यार देखो, आप बोल रहे थे, भाषण कर रहे थे, किसी ने बोला क्या? तो दूसरे की सुनना सीखिए ना। कोई बात नहीं, वो ताली बजाएंगे, मुझे पता है कहाँ बजेंगे, वो सब फिक्स है, वो छोड़ दीजिए उसको। मैं आपसे इतना कह रहा हूँ, ये फिक्स शो अरे रुकना भाई यार, अरे रुकिए ना, सुन लीजिए सबर ही नहीं होता तुमको यार। मौका दीजिए, आपको पूरा मौका दिया। सारा, अरे 20 मिनट तो बोल लिया, कितना बोलोगे यार? अच्छा। सुनिए, नहीं, आपकी घड़ी खराब है फिर। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आएगा, नहीं घड़ी नहीं, समय खराब है। घड़ी तो ठीक है। नहीं, इनका कहना भी ठीक है, जब से बीजेपी आई है जब से देश का समय खराब है। देश का नहीं, मैं उस बात को, ठीक है, सनातन विरोधियों का समय खराब है। दूसरी चीज, नहीं, देश का नहीं, देश गलत है, सनातन के विरोधियों का समय खराब है। ठीक है सर, उनको बात के पूरी सर देखिए, हम सनातन के विरोधी नहीं है, सनातन के विरोधी बीजेपी वाले हैं, उनका समय खराब चल रहा है। हम लोग सनातन के विरोधी नहीं है, हम हर हिंदू चीज का एहतराम करते हैं, हिंदू भाइयों का। मैं इस बात पर ताली बजाता हूं, कहा कि मैं सनातन विरोधी नहीं हूं। ताली बजानी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। अभी 1 मिनट चुप रहिए। हाँ। अब जहां तक सवाल आता है भोजशाला का हो या आपने 4-5 चीजों का, और देखिए इस वक्त 40,000 जगह की लिस्टें लेकर के लोग घूम रहे हैं। हमें अपने संविधान पर भरोसा है, हमें अपने भारत के संविधान पर 1% नहीं 1,00,000% भरोसा है। जो फैसला आएगा उसे हम मानेंगे, लेकिन हाई कोर्ट का फैसला आखिरी फैसला तो नहीं है। ठीक है, कितने फैसले बदले जा चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब दूसरी चीज, जहां तक प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सवाल है, जितने वकील हिंदू पक्ष के हैं, जैसे जैन साहब हैं हमारे, इन्होंने कहा कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है ये बिल्कुल बेवकूफों वाला फैसला है। मतलब जो सरकारें पिछली थी, खाली ये अक्लमंद थे उसमें, बाकी सब बेवकूफ थे जिन्होंने ये एक्ट बनाया था। ये अकेले अक्लमंद। एक मिनट सर, नहीं ठीक है, आप आराम से आपकी बारी आएगी। इसका अगला सवाल अभी बिल्कुल, आप ये इन्होंने कैसा, वो सरकारें, आप लोग तो शांत हो जाओ, वो सरकारें बेवकूफ थी जिन्होंने ये बनाया, तो खत्म करवा दीजिए, आपकी सरकार है, किसने मना किया? और एक नया एक्ट बनाया जाए पिनाज जी, उसे आप नोट कर लिए और हेडलाइन में चलाइए। उस एक्ट का नाम रखा जाए मुस्लिम धार्मिक स्थल खुदाई आयोग। प्लेस ऑफ वर्शिप खत्म करके मुस्लिम धार्मिक स्थल खुदाई आयोग, और उसका चेयरमैन बनाया जाए जीवाई चंद्रू साहब को। 2 उसके नॉमिनल मेंबर बनाए जाए, हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन। जहां तबीयत चाहेगी मस्जिद में घुसेंगे, गड्ढा खोदेंगे, मंदिर निकाल लेंगे, और ये साहब देखिए कोर्ट का फैसला आ गया। इसके अलावा बचा क्या है? जब वो ये कह रहे थे आपको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, सीबीआई थे वो जिनका नाम आपने लिया। ये तो कह चुके, हमारी आस्था कहती है कि पूरे हिंदुस्तान की मस्जिदें मिट जाना चाहिए। इनकी आस्था से देश चलेगा कि संविधान से देश चलेगा? तभी तो आप ही ने कहा सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, अब आप सुप्रीम कोर्ट को। मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा हम उसे मानेंगे। अब आ जाते हैं, आप एक नाम बार बार ले रही, मैं नाम नहीं लेता। जो लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएं, मेरी उनसे गुजारिश है, जो मुस्लिम लोग हैं, जो लीडर हैं, वो टीवी पे धाराएं न बताएं। अगर वो पढ़े लिखे, मैं वो पढ़े लिखे हैं, तालीम याफ्ता हैं, तो कोर्ट में खड़े हों, वहां दलील पेश करें। टीवी पे बैठ के, भाषणों में बैठ करके तकरीरें न करें। अब ये मुसलमान जज्बात में नहीं आने वाला, न तुम्हारी बहकी बातों में आने वाला। तुमने बहुत कमा लिया और बहुत। ओवैसी साहब को टीवी वाला मुसलमान कह रहे हैं। देखिए, मैं किसी का नाम नहीं लेता, तो आप ही ने तो कहा, मैंने तो सवाल उनका नाम, मैंने नाम नहीं लिया किसी का। मैंने सिर्फ एक बात कही कि जो टीवी वाले लोग हैं वो कोर्ट में खड़े हों, टीवी पे धाराएं ना बताएं, भाषण में धाराएं ना बताएं, कोर्ट में खड़े हो ना। कौन मना कर रहा है आपको? ठीक है, चलिए भाई, आपको अधिकार है खड़े होने का, आप खड़े हो। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जैन साहब आप ही बता दीजिए भाई, ये क्या देश में क्या करवा दिया आपने? हाँ, क्या करवा रखा है? मतलब पूरा देश, वो सही कह रहे हैं कि पूरे देश में खुदाई करा दें? हाँ, क्या दिक्कत है? लीजिए साहब, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत? ये बजी ताली, इसको कहते ताली बजाना। जिस
Yes. Places of worship मान act गए साहब, किसने आपको बना बता था? रहा हूं। कि जो हिंदू बहुत मुस्लिम बढ़िया। तहजीब है, एक सेकंड सर, रुकिए अंसार, मैं बता सब रहा आपको हूं। पूरा मौका दिया ना मैंने, और आपको आपके बीच में किसी को मैं बोलने भी इनके नहीं लिए दिया। ताली बजा रहा हूँ मैम। अच्छी बात है, शांति से बस मतलब पूरा देश खुदाई करते वो ताली बजा रहे रुकिए ना हैं, सर, कमाल की बात है साहब। ठीक हाँ है। बजेगी ताली, बिल्कुल बजेगी। ये देखिए, कोई दिक्कत सुनिए सुनिए ना सर, सर शांति सुनिए, से। आप कानून के जानकार हैं, ठीक है? मैं कानून जो की बात एक कर मिनट रहा हूं। सुन तो लीजिए, मेरे को तो सुन लीजिए, माय लॉर्ड सुन लीजिए जरा। हाँ जरा सुनिए। अब भाई प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना, भाई कानून बनाना तो अदालतों का काम नहीं है, कानून बनते हैं उन पे अमल करना और उसके हिसाब से चलाना, उसके हिसाब से फैसले देना। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना ताकि देश में जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा है वो कायम रहे, टेंशन अननेसेसरी ना आए। इतिहास में जो था एक्सेप्शन एक बाबरी था, अभी बार बार ये क्यों पिक किया जा रहा है, क्या मकसद है इसके? अब मैं बोलूं? हाँ बिल्कुल बोलिए। देखिए ऐसा है, सब लोगों ने गलत नैरेटिव सेट कर रखा है। ठीक है, सही कर दीजिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट गुलामी के चिन्ह को बनाए रखने के लिए एक्ट बनाया गया। अच्छा। पहली बात, जनता, यहाँ की हिंदू जनता उस एक्ट को सहन करने के लिए तैयार नहीं है। तो उसी एक्ट का- को ही चैलेंज कर दें। बिल्कुल चैलेंज है, ऑलरेडी है, सुप्रीम ऑलरेडी कोर्ट में। है, वो कार्रवाई चल रही है और वहां से नहीं होगा तो गवर्नमेंट से उसको निरस्त कराएंगे, वो बात की बात है। ठीक है, मैं अभी बात कर रहा हूं कि गड्ढे क्यों ना खोदे जाएं। जितने प्रेम से सारे मंदिरों को आपने तोड़ा है, हजारों को, तो क्यों उनको हजारों को वापस पैसे काट रही है? तो इतिहास में ही जीते रहे सर, हाँ, वर्तमान ना देखें, भविष्य ना देखें। तो भविष्य में देखेंगे, इतिहास में देखेंगे। अच्छा। बिना इतिहास देखे भविष्य नहीं देख सकते हैं। ये आप लोग की एक कार्ता की निशानी है। जो लोग इसका विरोध करते हैं कि आप मंदिर पुरानी मत लीजिए, वो कायर है। और अब आज का हिंदू कायर नहीं है, आज का हिंदू जगा हुआ हिंदू है। एक बात, दूसरी बात, हमने जितनी कार्रवाई की है सब कोर्ट के थ्रू की है। ठीक है, कोर्ट के थ्रू। अगर मैं कुदाल लेके पहुंचूं और मस्जिद में तोड़ना शुरू करूं, आप कहीं मेरी बात समझ में आती है? समझ कि गए। नहीं जा सकते। मैंने जो काम किया है और मेरी टीम ने जो काम किया है, चाहे काशी हो, मथुरा हो, भोशाला हो, कई मस्जिदों का मामला है, सब के सब कोर्ट में है और कोर्ट से जीत के आ रहे हैं। ठीक। और ये संवैधानिक परंपरा है, ठीक है। संविधान के हिसाब से जीत के आए हैं। इसलिए आप ये गड्ढा खोदो वाली बात, ये मजाक उड़ा रहे हैं और कानून का बखौल उड़ा रहे हैं। ठीक है।